नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर हेमलता आकोदिया। आज हम एमए फाइनल का पेपर भारत में लोक प्रशासन में वित्त मंत्रालय के संगठन व कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। वित्त मंत्रालय का जन्म 1810 में वित्त विभाग के रूप में हुआ था। सन 1947 में वित्त विभाग का नाम वित्त मंत्रालय किया गया। वर्ष 2002-3 में कंपनी कार्य विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन करने के साथ इसका नाम वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय कर दिया गया था। किंतु 28 फरवरी 2003 को वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने अपने मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के पुनर्गठन के साथ साथ कंपनी कार्य विभाग को मंत्रालय के ही एक विभाग के रूप में दर्शाते हुए वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय की बजाय वित्त मंत्रालय किए जाने की घोषणा की। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने कंपनी कार्य मंत्रालय पृथक से गठित करते हुए वर्ष 2004 में विनिवेश विभाग को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत रख दिया गया। 28 जून 2007 को वित्तीय सेवाएं विभाग नाम से वित्त मंत्रालय का एक नया स्वतंत्र विभाग गठित किया गया। वर्तमान में इस मंत्रालय के अंतर्गत 5 विभाग आते हैं। पहला है आर्थिक कार्य विभाग, दूसरा व्यय विभाग, तीसरा है राजस्व विभाग, चौथा है विनिवेश विभाग, पांचवा है वित्तीय सेवाएं विभाग। इस वीडियो में हम वित्त मंत्रालय का जो पहला विभाग है आर्थिक कार्य विभाग, उसके बारे में पढ़ेंगे। यह विभाग अन्य बातों के साथ साथ मौजूदा आर्थिक प्रवृत्तियों का परिवीक्षण करता है और आंतरिक तथा बाह्य आर्थिक प्रबंधन को प्रभावित करने वाले सभी मामलों के संबंध में सरकार को सलाह देता है, जिसमें वाणिज्य बैंकों तथा सार्वजनिक ऋणदाता संस्थाओं का कार्यचालन, पूंजी निवेश का विनियमन, विदेशी सहायता आदि भी शामिल है। आर्थिक कार्य विभाग के प्रमुखतः 10 प्रभाग हैं। उनमें पहला है आर्थिक प्रभाग। आर्थिक प्रभाग आर्थिक नीति संबंधी महत्वपूर्ण मामलों में सरकार को विशिष्ट सलाह देता है। यह प्रभाग घरेलू और विदेशी आर्थिक घटनाक्रम पर नज़र रखता है और अर्थव्यवस्था में वृहत प्रबंधन से संबंधित नीतिगत उपायों पर सलाह देता है। अपने नियमित कार्यकलाप के रूप में आर्थिक प्रभाग वार्षिक आर्थिक समीक्षा तैयार करता है, जो केंद्र सरकार के बजट प्रस्तुत किए जाने से पूर्व संसद में प्रस्तुत की जाती है। आर्थिक समीक्षा में अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण घटनाओं की व्यापक समीक्षा की जाती है। आर्थिक प्रभाग का कार्य कुछ एककों के अंतर्गत गठित किया गया है। उसमें पहला है भुगतान शेष व वैश्विक वित्तीय बाजार संस्थाओं और संरचनाओं के लिए जिम्मेदार एकक भारत के भुगतान शेष की स्थिति में उभरती प्रवृत्तियों पर नज़र रखता है और उसकी समीक्षा करता है। दूसरा है उद्योग और अवसंरचना एकक वृहद व क्षेत्रक दोनों स्तरों पर उद्योग क्षेत्र से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर सरकार को सलाह देता है। यह एकक सतत आधार पर औद्योगिक विकास एवं निवेश, औद्योगिक क्षेत्र में हुए घटनाक्रम, सरकारी क्षेत्र का निवेश, वित्त पोषण, औद्योगिक संबंधों की रुग्णता को मॉनिटर तथा उनकी समीक्षा करता है। तीसरा है वृहत संकेतक और कृषि एकक वृहत आर्थिक मापदंडों जैसा कि उत्पादन, बचतें और निवेश पर नज़र रखने तथा वृहत आर्थिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने, SDDS के लिए देशगत समन्वय करने, मासिक आर्थिक रिपोर्ट और अर्थव्यवस्था की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। तीसरा है मुद्रा और वित्तीय मध्यस्थता एकक मुद्रा बाजार की प्रवृत्तियों और मौद्रिक नीति से जुड़े घटनाक्रम पर नज़र रखने के लिए जिम्मेदार है। यह बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में व्याप्त प्रवृत्तियों तथा ऋण प्रवाहों की समग्र प्रवृत्ति को भी मॉनिटर करता है। यह एकक सरकारी प्रतिभूतियों की आय में घट बढ़कर नज़र रखता है। नेक्स्ट आता है लोक वित्त एकक लोक वित्त और केंद्र सरकार की बजटीय प्रचालनों से जुड़े मामलों पर कार्यवाही करता है। यह केंद्र सरकार के बजट के आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण,
लोक वित्त संबंधी सांख्यिकी विवरण, जिनमें केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बजटीय लेन देन शामिल है, को तैयार करने के लिए जिम्मेवार है। नेक्स्ट आता है मूल्य एकक। मूल्य संबंधी स्थिति पर नज़र रखता है तथा उसके संबंध में सूचना देता है और आपूर्ति प्रबंधन, विशेषकर आवश्यक वस्तुओं से संबंधित सामान्य मूल्य की नीतियों के मामले में थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति के अन्य सूचकों के अनुसरण और विश्लेषण के संबंध में सलाह देता है। नेक्स्ट आता है सामाजिक क्षेत्र एकक। गरीबी, रोजगार, ग्रामीण विकास तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम इत्यादि जैसे सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित अन्य विषयों पर विश्लेषणात्मक टिप्पणियां तैयार करता है। यह एकक सरकार को सामाजिक क्षेत्रों में विशिष्ट नीतिपरक मामलों पर सलाह देता है। अगला है व्यापार, WTO तथा द्विपक्षीय एकक। भारत के विदेश व्यापार को मॉनिटर करने, वस्तु संगठन तथा व्यापार दिशा का विश्लेषण करने, विदेश व्यापार नीति को मॉनिटर करने, WTO, UNCTAD तथा एस्केप संबंधी मुद्दों से संबंधित कार्रवाई करता है। अगला प्रभाग जो है इसका वो है IES प्रभाग। IES प्रभाग के मुख्य कार्य है भारतीय आर्थिक सेवा में सीधी भर्ती करना, IES नियमावली व अन्य दिशा निर्देशों से संबंधित नीतिगत मामले, संवर्ग समीक्षा और प्रबंधन, केंद्रीय स्टाफ योजना के तहत तथा संवर्ग बाह्य पद, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, राज्य सरकारों एवं विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारियों को नामित करना, IES परिवीक्षार्थियों और प्रवेशकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों और अनिवार्य मिड करियर प्रशिक्षणों के जरिए IES अधिकारियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण संबंधी ज़रूरतों का मूल्यांकन, IES बोर्ड की बैठकों के लिए सचिवालय, IES से जुड़े विषयों पर अदालती मामलों के संबंध में कार्रवाई, वेतन के लिए IES बजट शीर्ष का प्रचालन, IES सिविल लिस्ट बनाना और RTI अधिनियम से संबंधित मामले आते हैं। आर्थिक प्रभाग के बाद बजट प्रभाग आता है। बजट प्रभाग केंद्रीय सरकार तथा राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों की सरकारों के वार्षिक बजटों, अनुदानों की पूरक मांगों और अतिरिक्त अनुदान की मांगें तैयार करने तथा उसे संसद के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों, केंद्र के लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संसद के सम्मुख पेश करने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने का कार्य भी करता है। बजट प्रभाग राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रशासन हेतु भी जिम्मेदार है, जिसे 5 जुलाई 2000 को लाया गया था। अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों को भी उसी तारीख से प्रभावी बनाया गया। मध्यावधि समीक्षा के तहत तिमाही समीक्षा FRBM अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार संसद में प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट आता है पूंजी बाजार प्रभाग। यह प्रभाग कुछ अनुभागों के माध्यम से अपने दायित्व निर्वहन करता है। जो अन्य अनुभाग हैं इसके वो हैं प्राथमिक बाजार अनुभाग, द्वितीयक बाजार अनुभाग, विदेश बाजार अनुभाग, विदेशी वाणिज्य उधार अनुभाग, पेंशन सुधार प्रकोष्ठ, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और विनिवेशक शिकायत अनुभाग, विनियामक स्थापना अनुभाग। आर्थिक कार्य विभाग का जो चौथा प्रभाग है वह है अवसंरचना एवं निवेश प्रभाग।
इस विभाग में निम्नांकित प्रमुख अनुभाग हैं जो अपने विशिष्ट दायित्वों का निर्वहन करते हैं। पहला है मुद्रा एवं सिक्का अनुभाग। मुद्रा एवं सिक्का अनुभाग करेंसी नोटों, स्टाम्प पेपरों और अन्य प्रतिभूति प्रलेखनों, पासपोर्टों, वीजा प्रपत्रों आदि के मुद्रण के संबंध में नीति बनाने के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा यह भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सिक्का उत्पादन आयोजना सहित सिक्कों के निर्माण, जाली नोटों को रोकने के लिए करेंसी नोटों, स्टाम्प पेपरों आदि में नई विशेषताएं शामिल करने, विशेष अवसरों पर स्मारक सिक्के जारी करने का कार्य करता है और भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की जो करेंसी नोटों, सिक्कों, प्रतिभूति दस्तावेजों व अन्य प्रतिभूति प्रलेखनों का उत्पादन करने के लिए उत्तरदायी है। प्रशासन कार्य भी देखता है। विदेशी निवेश एकक प्रत्यक्ष विदेश नीति के स्पष्टीकरण सहित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति तथा संबंधित मामले, नीतिगत दृष्टिकोण से विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के प्रस्तावों पर टिप्पणियां जिनमें अन्य दिशा निर्देश शामिल है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र में विदेशी निवेश आयोग की अनुशंसाओं का अनुवर्तन, प्रिंट मीडिया क्षेत्र में निवेश प्रस्ताव। तीसरा है विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड एकक। कार्यालय ज्ञापन 1/3/2003 के तहत विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और इसको आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों के लिए एकक समाशोधन मार्ग है तथा इसमें आर्थिक कार्य विभाग, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, लघु उद्योग मंत्रालय, राजस्व विभाग, वाणिज्य विभाग, विदेश मंत्रालय तथा अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के सचिवों का मुख्य दल शामिल है। अगला है ऊर्जा। POL डेस्क जैसे ऊर्जा सेल का नाम दिया गया है को आवंटित कार्य की मदों में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रो रसायन मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और उर्वरक विभाग का क्षेत्रवार प्रभाग शामिल है। अगला है सरकारी निजी भागीदारी प्रकोष्ठ। PPP प्रकोष्ठ के प्रमुख संयुक्त सचिव हैं। इसकी सहायता संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक और अनुभाग अधिकारी करते हैं। PPP प्रकोष्ठ नीति, स्कीमों, कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण सहित सरकारी निजी भागीदारी से संबंधित विषयों के लिए उत्तरदायी है। आर्थिक कार्य विभाग का जो 5वां प्रभाग है वह है बहुपक्षीय संस्था प्रभाग। यह प्रभाग भारत के विश्व बैंक समूह, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि से संबंधों को देखता है। विश्व बैंक समूह अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, अमेरिका में आयोजित 44 देशों के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। दूसरा है इसमें अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। भारतीय IBRD के 44,795 शेयरों को अभिदाता है। वर्तमान में भारत को IBRD में 2.78% मताधिकार प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अनुच्छेद 4 संबंधी परामर्श, वित्तीय लेन देन योजना में भारत की भागीदारी, वित्तीय क्षेत्र निर्धारण संबंधी समिति आदि कार्य इस प्रभाग के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अगला जो प्रभाग है वह है बहुपक्षीय संबंध प्रभाग।
बहुपक्षीय संगठनों और व्यापार से संबंधित मुद्दों के संबंध में केंद्रित और परिणामोन्मुखी कार्यप्रणाली की व्यवस्था करने की दृष्टि से विदेश व्यापार प्रभाग और फंड बैंक प्रभाग के संबंधित विषयों संबंधी कार्य करने वाले अनुभागों का विलयन करके बहुपक्षीय संबंध प्रभाग का सृजन हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट आता है जो प्रभाग, 7वां प्रभाग है सहायता लेखा और लेखा परीक्षा प्रभाग की प्रस्तावना। यह प्रभाग आर्थिक कार्य के विदेशी वित्त स्कंध का अंग है जो विभिन्न बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दाताओं से भारत सरकार को प्राप्त विदेशी ऋणों अनुदानों से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए उत्तरदायी है। इस प्रभाग के द्वारा निपटाए जाने वाले कार्यकलापों में परियोजना कार्यान्वयन, अभिकरणों एवं दाताओं के साथ विचार विमर्श, परियोजनाओं से प्राप्त दावों पर कार्रवाई तथा विभिन्न दाताओं से निधियों के आहरण में कमी की व्यवस्था, प्राप्त किए गए विभिन्न ऋणों के मामले में भारत सरकार के ऋण शोधन देयता का समय पर निर्वहन, ऋण रिकॉर्ड, विदेशी ऋण सांख्यिकी की रखरखाव, विभिन्न प्रबंध सूचना रिपोर्टों का संकलन, विदेशी सहायता विवरणिका का वार्षिक आधार पर प्रकाशन तथा सहायता प्राप्तियों और ऋण शोधन के बजट अनुमानों को तैयार करना शामिल है। इसके अतिरिक्त यह प्रभाग DGFT के तहत 40 लाइसेंस कार्यालयों द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए पंजीकृत निर्यातकों को जारी आयात लाइसेंसों की लेखा परीक्षा करता है। आर्थिक कार्य विभाग का जो 8वां प्रभाग है वह है प्रशासन प्रभाग। प्रशासन प्रभाग विभाग के कार्मिकों और कार्यालय प्रशासन और आर्थिक कार्य विभाग एवं इसके संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों में सरकार की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। 9वां जो प्रभाग है वह है द्विपक्षीय सहयोग प्रभाग। यह प्रभाग जापान, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, UK, नॉर्वे, स्वीडन, इटली, फ्रांस आदि देशों से द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के मामले देखता है। अगला जो लास्ट प्रभाग है 10वां एकीकृत वित्त प्रभाग है। एकीकृत वित्त प्रभाग का अध्यक्ष वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार होता है। यह प्रभाग आर्थिक कार्य विभाग और वित्तीय सेवा विभागों को भी सेवा प्रदान करता है। पूरे वित्त मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांग का समन्वय और मुद्रण कार्य, वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा वर्ष के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की जांच संबंधी सभी मामलों में समन्वय, वित्त मंत्रालय का परिणाम बजट तैयार करना और आर्थिक कार्य विभाग और वित्तीय सेवा विभाग में विभिन्न एककों के परिणाम बजट लक्ष्यों की मॉनिटरिंग भी करना और लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रेरक उत्तर की मॉनिटरिंग करना आर्थिक कार्य विभाग के प्रमुख कार्य हैं। अब अगले वीडियो में हम वित्त मंत्रालय के अन्य विभागों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।